पिछले 24 से 48 घंटे में मिडिल ईस्ट में बहुत सारी बड़ी बड़ी चीजें अमेरिका और ईरान के बीच हुई हैं, लेकिन नतीजा अभी भी जीरो है। अभी भी अमेरिका अपनी बात पर अड़ा हुआ है और उधर ईरान भी अमेरिका की शर्त मानने को तैयार नहीं है। हमले की लगातार धमकियां दी जा रही हैं, ईरान की तरफ से हमले किए भी गए हैं। बहुत कुछ पिछले 24 से 48 घंटे में मिडिल ईस्ट के अंदर हमें देखने को मिल चुका है। अभी अभी कुछ और लेटेस्ट अपडेट आ रहे हैं। हो सकता है कि बहुत जल्द यूरोप के अंदर अमेरिका और ईरान की बैठक हो जाए। ईरान अपना यूरेनियम छोड़ने को तैयार है। वहीं दूसरी तरफ खबरें ऐसी हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के अंदर ही रहकर ईरान के यूरेनियम की निगरानी कर सकते हैं। बहुत सारी खबरें हैं, सारी खबरों को डिटेल के साथ और बहुत कम समय में आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। अब आप लोगों का मुझसे एक सवाल होगा कि पिछले 24 से 48 घंटे में मिडिल ईस्ट के अंदर इतना सब कुछ हो गया, लेकिन आपने 2 दिन से वीडियो ही अपलोड नहीं की है। देखिए, मैंने पोस्ट करके आप लोगों को बता दिया था कि वीडियो क्यों नहीं आ रही है। मैं कोई बहाना नहीं कर रहा हूं। हमारे यहाँ पर अब तक का मेरी जिंदगी का सबसे भयानक तूफान आया। हमने अपनी जिंदगी में बहुत सारी आंधियां देखी हैं, तेज बारिश भी देखी है, लेकिन मेरी जिंदगी में अब तक इतना भयानक तूफान नहीं आया था जितना भयानक तूफान परसों रात आया है। तूफान इतना भयानक था कि सैकड़ों बिजली के खंभे उखड़ गए, सैकड़ों पेड़ उखड़ गए, पूरे शहर में बत्ती गुल हो गई। कभी भी ऐसा नहीं हुआ किसी भी आंधी तूफान में कि पूरे शहर की बत्ती गुल हो जाए। तकरीबन 30-35 घंटे पूरे शहर की बिजली गुल रही है। 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफान आया था। छत पर जो सोलर पैनल लगे हुए हैं लोगों के, वो उड़ गए, टीन शेड उड़ गए। चलिए, ये तो बहुत हल्की चीजें हैं। एसी के जो आउटडोर रखे हुए होते हैं छत पर, वो तक उड़ गए। मेरे खुद के एसी के आउटडोर जहां पर रखे हुए थे वहां पर नहीं मिले, तूफान के बाद काफी दूर छत पर पड़े हुए मिले। कुछ लोगों के ऊपर से नीचे गिर गए। एसी का आउटडोर कोई हल्का नहीं होता है, बहुत भारी होता है, लेकिन हवा से वो तक उड़ गया। तो सोच सकते हैं कि हवा की स्पीड कितनी होगी। बहुत बड़ा नुकसान शहर में हुआ है। तो हालात बहुत ज्यादा खतरनाक बने हुए हैं। मौसम ऐसे करवटें ले रहा है, ऐसे आंधी तूफान आ रहे हैं जो मैंने पहले कभी नहीं देखे। हमारे शहर में तो फिलहाल अभी 1 महीने के अंदर ही बहुत सारे आंधी तूफान आ चुके हैं। आप लोग कहां पर रह रहे हैं और आपके यहाँ पर इस वक्त मौसम कैसा है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यही वजह थी कि हम पिछले 24 से 48 घंटे में आपके सामने कोई वीडियो नहीं ला पाए, क्योंकि सब कुछ ठप पड़ा हुआ था। वाईफाई भी बंद था, लाइट भी खराब थी, एसी भी बंद थे, बहुत सारी चीजें थी जिसकी वजह से हम स्टूडियो में नहीं आ पा रहे थे। फिलहाल टॉपिक पर आते हैं। मिडिल ईस्ट की 2 दिन पहले की रिपोर्ट में मैंने आपको बताया था कि अमेरिका ने कई सारे ईरान के ठिकानों पर हमले किए। पलटकर जवाब दिया ईरान ने और अरबी देशों में अमेरिका के जो ठिकाने बने हुए हैं वहां पर हमले किए। इस पूरी जंग के दौरान ईरान ने शायद पहली बार इतनी मिसाइलें जॉर्डन के बेस पर मारी हों। ये वो बेस है जहां पर अमेरिका के लड़ाकू विमान खड़े हुए हैं। F-35, F-60 लड़ाकू विमान अमेरिका जॉर्डन के अंदर ही बेस पर रखता है। वहीं पर हमले किए और कई सारे लड़ाकू विमानों के हैंगर को नष्ट करने का दावा ईरान की तरफ से किया गया। हमले परसों भी हुए थे और कल भी हमले कुछ ईरान की तरफ से किए गए। अब शाम के वक्त में क्या होता है? शाम के वक्त में डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक बड़ा पोस्ट आता है। ट्रंप ने अपनी पोस्ट में कहा कि अमेरिका आज रात ईरान पर जबरदस्त हमला करेगा। आने वाले टाइम में कभी भी हम खारग आइलैंड और तेल से जुड़े दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर पर कब्जा कर लेंगे और उनके तेल और गैस मार्केट पर पूरी तरह कंट्रोल कर लेंगे, ठीक वैसे ही जैसे हमने वेनेजुएला के मामले में किया है। कल भारतीय समय के मुताबिक शाम के वक्त में ट्रंप ने यह पोस्ट किया था, जहां पर साफ धमकी देते हुए कहा था कि आज की रात जो गुजर चुकी है, इस रात में खतरनाक हमले ईरान के ऊपर किए जाएंगे और वेनेजुएला के तेल की तरह ही हम ईरान के तेल पर भी कब्जा कर लेंगे। लेकिन कुछ ही घंटों के बाद ट्रंप पलट जाते हैं। ट्रंप की तरफ से कुछ ही घंटों के बाद पोस्ट आता है कि देखिए, हमने अपने हमलों को रोक दिया है, आज की रात अमेरिका ईरान के ऊपर हमला नहीं करेगा। ट्रंप की तरफ से पोस्ट में दावा किया गया कि दोनों पक्ष अमेरिका और ईरान बातचीत करने के लिए तैयार है, इसलिए हमने अपने हमलों को आज की रात टाल दिया है। अमेरिका अब ईरान के ऊपर हमला नहीं करेगा। अब ट्रंप की ये कोई नई धमकी तो थी नहीं। पिछले 3 साल से ट्रंप इसी तरह की लगातार धमकियां दे रहे हैं। पहले हमास को धमकियां दी कि हमास के साथ हम ऐसा करेंगे कि उनको जहन्नम दुनिया में ही दिख जाएगी। बहुत बड़ी बड़ी बातें हमास को लेकर भी कही थी, लेकिन हमास आज भी गाजा के अंदर तैनात है। हिजबुल्लाह को भी खत्म करने की बातें ट्रंप कब से कर रहे हैं। और ईरान को लेकर पिछले 3 महीने में किस तरह की बयानबाजी इनकी तरफ से की गई है, मानो ऐसा लगता है कि इनके पास बहुत कुछ है और एक पल में ये सब कुछ तबाह कर देंगे। परमाणु हथियार के अलावा इनके पास है कुछ नहीं। ताकत हमने देख ली पिछले 3 महीने में अमेरिका की सेना की भी, कि ये किसी भी देश के अंदर जाकर जो ईरान जैसी ताकत रखने वाला देश हो उसके साथ जीत ही नहीं सकते। वेनेजुएला जैसे देशों को ये लोग काबू में कर सकते हैं, लेकिन ईरान को काबू कर पाना बहुत मुश्किल है। ये जो खत्म करने की धमकियां देते हैं कि हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, ये सिर्फ इनके पास परमाणु हथियार होने की वजह से इतनी बड़ी बड़ी बातें बोली जाती हैं, वरना इनकी औकात नहीं है कहीं पर भी कुछ भी कर दें। फिलहाल हमलों को टाल दिया। अभी कुछ देर पहले सुबह के वक्त में अब ट्रंप ने एक बार फिर से बड़ा दावा किया है। ट्रंप ने कहा है कि देखिए, दोनों देशों के बीच डील हो गई है।
समझौता हो चुका है, बस एक आखिरी सिग्नेचर रह गया है। व्हाइट हाउस में बोलते हुए ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका ने ईरान के साथ युद्ध को लेकर एक शानदार समझौता कर लिया है। ट्रंप ने कहा कि हमें ऐसी उम्मीद है कि हमने जो समझौता किया है उस समझौते के तहत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान ऑफिशियली पूरी तरह से खोल देगा और आने वाले हफ्तों के अंदर यूरोप के अंदर अमेरिका और ईरान के बीच यह समझौता हो सकता है। इसीलिए हमने अपने हमलों को भी टाल दिया है। अब इनको किसी ना किसी तरह से बचना तो है, अपने बयानों को बचाना तो है, जो लगातार ये बड़ी धमकियां ईरान को खत्म करने की देते हैं, हमला करते नहीं है, ईरान खत्म नहीं होता है, तो किसी ना किसी बहाने इनको बाहर भी तो आना होता है। इन्होंने बड़ा दावा कर दिया कि ईरान समझौते के लिए राजी हो गया, लेकिन ईरान की तरफ से कहा गया है कि ये जो बड़े दावे किए जा रहे हैं ना कि पूरी तरह से जंग खत्म हो गई और डील हो चुकी है ईरान अमेरिका के बीच, ऐसा कुछ नहीं है। अभी भी ऑफिशियली किसी तरह की कोई डील अमेरिका और ईरान के बीच नहीं हुई है। ट्रंप की तरफ से बड़ी बड़ी बातें फेंकते हुए ऐसा दिखाया जा रहा है जैसे मानो डील हो ही चुकी है। ट्रंप का कहना है कि कतर, बहरीन, सऊदी अरब, कुवैत, इजराइल, ये तमाम देश बीच में हैं, इन सभी देशों से हम बातचीत कर रहे हैं और बहुत जल्द यूरोप के अंदर ईरान और अमेरिका के बीच समझौता फाइनल होने वाला है। लेकिन ईरान कह रहा है कि अभी तक कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है। अब इन्हीं सारी खबरों के बीच अमेरिकी अखबार एक्सियोस ने एक बड़ा दावा करते हुए यह कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप इस डील को कामयाब बनाने के लिए ईरान को थोड़ी सी रियायत दे सकते हैं कि ईरान अपने यूरेनियम को अपने देश के अंदर ही रख सकता है। एक्सियोस ने कहा कि ट्रंप को ऐसा लगता है कि ईरान यूरेनियम की वजह से समझौता नहीं कर पा रहा है। ट्रंप ऐसा मन बना रहे हैं कि यूरेनियम को ईरान के अंदर ही रखा जाए, लेकिन यूनाइटेड नेशंस के इंस्पेक्टरों की निगरानी में रखा जाए। अमेरिकी मीडिया हाउस एक्सियोस ने कहा कि एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप पब्लिकली दुनिया को यह बता रहे हैं कि ईरान यूरेनियम नहीं रख सकता, हम ईरान के यूरेनियम को खत्म कर देंगे, वहीं दूसरी तरफ समझौते को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की सोच ऐसी है कि समझौता होना चाहिए ईरान और अमेरिका के बीच, भले ही ईरान अपने यूरेनियम को अपने देश के अंदर रखे, लेकिन यूनाइटेड नेशंस के इंस्पेक्टरों की देखरेख में ईरान अपने यहां पर उसको रख सकता है। इस बात की इजाजत डोनाल्ड ट्रंप ने दे दी है। तो यहां पर एक चीज क्लियर होती हुई नजर आ रही है कि ईरान अपने यूरेनियम को अमेरिका को किसी भी हाल में देगा नहीं। डोनाल्ड ट्रंप चाहे कुछ भी कर लें, कितनी भी बड़ी बड़ी धमकियां दे दे, लेकिन अमेरिका को अपना यूरेनियम ईरान नहीं देगा। समझौता करके ईरान के अंदर ही निगरानी में अमेरिका भले ही रखवा दे, लेकिन अमेरिका ईरान का यूरेनियम नहीं ले जा सकता। फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस के अंदर बैठकर जो बड़ी बातें बोली हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच एक शानदार समझौता हो चुका है, उस समझौते को लेकर मीडिया ने जो चीजें दिखाई हैं उसमें यह बताया गया है कि समझौता होने के 30 दिन के अंदर अंदर अमेरिका अपनी नाकेबंदी को हटा देगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान पूरी तरह से खोल देगा, और जो यूरेनियम वाला मामला है उस पर आने वाले 60 दिनों के अंदर बातचीत शुरू होगी। फिलहाल जंग बंद करने के लिए जो समझौता है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर है। बाकी रही बात ईरान के पैसे की, जो अमेरिका ने दूसरे देशों की बैंकों में फ्रीज कर रखा है, अभी तक उस पर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कुछ नहीं कहा गया है। ऐसी चीजें सामने आ रही हैं, अमेरिका के अधिकारी जो वित्त मंत्री हैं वो कह रहा है कि अगर ईरान मिडिल ईस्ट में अरबी देशों को नुकसान पहुंचाता है, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म करने की कोशिश करता है, तो जो नुकसान अरबी देशों को होगा वो नुकसान ईरान के पैसे को निकालकर पूरा किया जाएगा। ईरान का जो पैसा फ्रीज किया हुआ है अमेरिका ने, उस पैसे को निकालकर अरबी देशों के इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक किया जाएगा। साथ ही साथ अमेरिका को जो नुकसान हो रहा है, अमेरिका भी उस नुकसान की भरपाई ईरान के पैसे से ही करेगा। यह खबर आपको बता चुका हूं, लेकिन वित्त मंत्री जो अमेरिका का है उसने एक बार फिर से यह बात बोली है। फिलहाल कुल मिलाकर बात यह है कि ट्रंप की तरफ से जितनी बातें बोली जा रही हैं, कभी हमला करने की बात होती है, कभी हमला बंद करने की बात होती है, और कभी कहते हैं कि समझौता हो गया। ये सारी की सारी मनगढ़ंत बातें हैं, कहीं ना कहीं पूरी तरह से ये हार से बौखला चुके हैं। ज्यादा बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहा है ईरान, सिर्फ इतना कर रहा है कि अगर ईरान को ये लोग छेड़ रहे हैं, ईरान पर हमला कर रहे हैं, तो ईरान पलट कर उसका जवाब दे रहा है। बाकी ईरान की तरफ से ना तो समझौते को लेकर लगातार बातें सोशल मीडिया पर बोली जा रही है कि हम समझौता कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ना ही हमलों की बार बार धमकियां दी जा रही है। ईरान खामोशी के साथ बैठा हुआ है, अपने काम में लगा हुआ है, और अगर इनकी तरफ से कोई हमला किया जाता है ईरान की तरफ से पलटकर फौरन उसका जवाब दे दिया जाता है। यहां से एक बात दुनिया को समझ में आ चुकी है कि इस वक्त जो ज्यादा फड़फड़ा रहा है, दुनिया के सामने ज्यादा बड़ी बड़ी बातें फेंक रहा है, कहीं ना कहीं वही हारा हुआ इंसान है। ईरान शांति के साथ बैठा है, कुछ नहीं कर रहा है, ज्यादा स्टेटमेंट ईरान की तरफ से नहीं आ रहे हैं कि अमेरिका को खत्म कर देंगे, इसराइल को खत्म कर देंगे, कुछ नहीं कहा जा रहा है। लेकिन ये लोग लगातार उल्टी सीधी बातें, बड़बोली बातें इनकी तरफ से बोली जा रही हैं। फिलहाल अभी भी मामला जीरो पर ही अटका हुआ है। अमेरिका ईरान के बीच किसी तरह की कोई डील ऑफिशियली फाइनल नहीं हुई है, कोई समझौता पूरी तरह से फाइनल नहीं हुआ है, और ना ही ये जंग अभी पूरी तरह से खत्म हुई है। अमेरिका इसराइल छेड़ेंगे तो ईरान पलटवार जरूर करेगा।
इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा और दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।